हेलो ऑल ईयर फ्रेंड्स, मैं गुलाब जी ने कलेक्शन में आपका एक बार फिर से वेलकम और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि बिना जानकारी के अभाव में एग्जीबिशन के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं जो एकदम कॉमन नॉर्मल कॉइन लेकर आते हैं और फिर आने के बाद वो मायूस होकर लौट जाते हैं। तो मेरा इस वीडियो में थीम है, आज मैं जानकारी दूंगा 1 रुपये का कॉमरेटिव कॉइन, यानी जितना कॉमरेटिव कॉइन इंडिया के अंदर बना है सन 1964 से लेकर अभी तक के जो भी कॉमरेटिव कॉइन है, एक एक कॉइन के बारे में मैं जानकारी दूंगा और उसका प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रेजेंट प्रॉफिट भी बताऊंगा और फ्यूचर प्रॉफिट भी बताऊंगा। तो हमारे साथ में है विवेक सांघवी जी और ये मुंबई के हैं। कल ही एग्जीबिशन ख़त्म हुआ अहमदाबाद, वहाँ से मेरा 2 दिन का ट्रिप है मुंबई का, तो मैं इनसे मिलने आया। और ये बहुत अच्छे कलेक्टर है। कलेक्टर क्या, 30 साल से ये कलेक्शन कर रहे हैं। मैं इस फील्ड में 6 से 7 साल से हूँ। यूट्यूब चैनल मेरा 3rd ईयर है और मैं 2017 से इस फील्ड में, यानी 2017 से लेकर अभी 24 है, तो 7 साल। लेकिन मेरे से इनका बहुत ही बेटर नॉलेज है अकॉर्डिंग टू कलेक्शन। देखिए, 2 तरह के हमारे फील्ड में कलेक्शन करने वाले होते हैं। एक कलेक्शन करने वाले होते हैं कि भैया अभी कलेक्शन किया, चलो सेल करो। ट्रेडर उसको बोल सकते हैं, कलेक्टर कम ट्रेडर जी। और एक होता है कलेक्टर कम, क्या होता है, फ्यूचर इन। एक होता है प्लेन कलेक्टर जो मतलब वैल्यू दिखता है बट वो लंबे समय के लंबे अवधि के लिए माल रखता है अपने पास। जी जी जी। उसका मतलब कल या परसों या नरसों से कोई वास्ता नहीं है। जो भी भाव में मिलता है वो ले लेता है और वो नहीं देखता है कि मुझे आज नफ़ा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। वो 30 साल 35 साल 25 साल 10 साल भी मान सकते हैं अकॉर्डिंग। पकड़ लीजिए, 10 साल 5 साल से मतलब मिनिमम 5 ईयर्स। मिनिमम 5 साल 10 साल ही पकड़ लीजिए मिनिमम। क्योंकि 5 साल भी कभी कभी क्या होता है ना सर कि जस्टिस नहीं बोल, मतलब उसको शॉर्ट टर्म ही बोलता हूँ मैं तो शॉर्ट टर्म बोलते हैं, लेकिन हो मेरी सकता है भाषा में। किसी लेकिन को, हाँ, आप जो बोल रहे हो किसी को बराबर अगर है। ज़रूरत पड़ गया, जी 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 5 साल इनके बराबर है। फैमिली में कोई ऐसा ज़रूरत हो जाता है कभी कभी कि हाँ चलो जी 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 कलेक्शन को थोड़ा सा करके कुछ वर्क किया जाए, जी है ना सर। तो ये बात होनी चाहिए। तो उसके लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको कोई भी, देखिए मैं अभी मुंबई अहमदाबाद एग्जीबिशन था 3 दिन। जी सबसे ज़्यादा मैं, पता है विवेक जी क्या फेस किया? एक तो फेस किया कि मैं 5 रुपये वाला ट्रैक्टर के, मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे क्रिएट किया गया। और 5 पैसे वाला, सॉरी, वो 5 रुपया माता वैष्णो देवी का सिक्का, 10 रुपया माता वैष्णो देवी का सिक्का, एच मिंट मार्क वाला सिक्का और गेंडे वाला सिक्का और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी वाला सिक्का 98 हो या 5 रुपया हो, यानी 50 पैसा हो या 5 रुपया हो। देखिए, मैं ये वीडियो लंबा होगा दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखें। अगर चाहते हैं नुमिस्मेटिक फील्ड में आप फ्यूचर में लंबा वर्क करना चाहते हैं या प्रेजेंट में भी छोटा वर्क करना चाहते हैं, देखिए इसमें ये जो इन्वेस्टमेटिक फील्ड है, इसमें है कि आप पेशेंस, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो मार्जिन ज़्यादा होगा, अगर आपके पास पेशेंस कम है तो मार्जिन कम होगा। अब 2 तरह का आपको प्रॉफिट होगा। एक प्रेजेंट प्रॉफिट, अगर सपोज़ कोई कॉइन आप 10 रुपये में ख़रीदते हो, तो अगर मार्केट में अगर 15 रुपया रेट चल रहा है तो आपको कोई भी लेगा तो 12 रुपया यानी 12 रुपीज़ लेगा, ठीक है। उसके बाद वो मार्केट रेट अगर 15 है तो कोई डीलर अगर 12 में लेगा तो वो भी 13-14 में किसी को बेचेगा, ठीक है। अब यहाँ से शुरुआत होता है कलेक्टर की कहानी। तो अब 2 तरह के कलेक्टर को, एक तो आपने खुद खरीदा, बीच में आपने डीलर को सेल किया और उसने कलेक्टर को दिया। तो कलेक्टर जो हॉबी होते हैं हमारे, जो भी कलेक्टर होते हैं, लोगों को लगता है कि कलेक्टर बहुत फ्यूचर का सोचते हैं। होता है ना कि कोई प्रेजेंट सोचता है, कोई फ्यूचर सोचता है। और हमको जहाँ तक नॉलेज है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो या कोई भी बिजनेस हो, फ्यूचर देख के किया जाता है, ना कि प्रेजेंट देख के किया जाता है। क्या सवाल ही नहीं है। और सबसे पहले तो मैं जीएनए कलेक्शन के सभी व्यूअर्स को नमस्कार मेरी तरफ से। और मैं इतना गुलाम भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा इसको सीरियसली लिया कीजिए कलेक्शन को। इसको एक दिन या एक महीना या एक साल या 5 साल के हिसाब से मत लीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म लंबी अवधि का प्लानिंग करके कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है। आज शायद कुछ लोग काफ़ी मतलब
मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कलेक्शन किया है, वो थोड़ा डर जाते हैं, पूछते हैं कि भाई विवेक यार आजकल तो हर चीज़ का भाव नीचे आ रहा है, वो यार क्या करेंगे यार। तो देखिए, ये बिज़नेस एक बिज़नेस बन गया है। पहले ये कलेक्शन था, एक कलेक्टर्स के लिए हॉबी थी ये, कि भाई शौक के हिसाब से खुश होना कि मेरे पास भी ये है। जैसे अलग तरह का हॉबी होता है जी, तो ये एक हॉबी, ये हमारे देश का धरोहर है, ये हमारे देश का धरोहर, एक इसका एक संग्रह होता है, ये संग्रह होता है। एक कलेक्टर्स का प्राइड बोला जाता था, यानी गर्व की बात थी कि मेरे पास पुराने सिक्के पड़े हैं, प्राचीन ज़माने के सिक्के पड़े हैं। लेकिन अभी उसको बिज़नेस बनाया गया है और उसमें कोई गलत नहीं है, बिकॉज हर चीज़ का आगे जाके कमर्शलाइजेशन होना ही होना है, होना ही होना। क्योंकि लोगों को नया नया रास्ता ढूंढना है पैसा कमाने का। तो नया नज़रिया ये मिल गया है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है इसमें। लेकिन आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि मैंने कल लिया है, परसों मैं जाके मार्केट में बेचूंगा, तो आपका आधे भाव से भी कम में बिकेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि कलेक्टर जब वो माल बेचेगा आपको, तो वो अपना नफ़ा बांध के बेचेगा, जी जी। डीलर भी अपना नफ़ा मान के बेचेगा। तो जब आप उनसे खरीदिएगा और आप दूसरे दिन वही डीलर साहब के पास बेचने को जाइएगा, तो वो आपसे या तो नहीं लेंगे माल, या तो लेंगे तो 25-30% काट के लेंगे। और ये पकड़ के चलिए, यही सिंपल सिस्टम है। आप अगर ज्वेलरी भी कोई ज्वेलर से खरीदते हाँ, हो, सिंपल होता है। हाँ, आप इसका अगर एग्जांपल सोना चांदी खरीदने जाते हो दुकान से, तो अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपने कोई गहना खरीद लिया, तो उसमें मेकिंग लगती है, बराबर है। और सोना तो उसने जितना आपने बोला, उसको आपको बोला है 10 ग्राम या 8 ग्राम या जो भी है फलाना डिंका, उतना आपको बना के उसने दे दिया। अब जब आप वही सुनार के पास फिर से वो माल लेके जाएंगे, तो 20 मेकिंग तो आपको देने वाला नहीं है, नहीं देगा। और वो छोड़ के जो गोल्ड होगा एग्जिस्टिंग भाव तभी उसमें 7 या 10% माइनस करके आपको देगा। कम से कम 10%। तो ये फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई होता है। तो इसमें 10% नहीं, इसमें वैल्यूएशन छोटा है तो इसमें परसेंटेज बढ़ जाता है। वो बड़ा वैल्यूएशन है, मोटा वैल्यूएशन है, तो उसमें परसेंटेज छोटा है, लेकिन इसमें वैल्यूएशन छोटा है तो परसेंटेज बड़ा हो जाएगा। तो ये आप दिमाग में डाल के रखिए। इसके लिए बोलते हैं कि कलेक्शन के हिसाब से आप कर रहे हो तो प्राइस मत देखिए रोज़ रोज़, ये बकवास है, मतलब आप पागल हो जाओगे। ये स्टॉक मार्केट जैसा हो जाएगा, ले बेच ले बेच ले बेच ले बेच। आप अगर लंबी अवधि के लिए प्लानिंग करके आपके बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसको रखोगे, तो ये सोना है, और ये खरा सोना है। ये कभी बंद नहीं होगा ये धंधा। नहीं, ऐसा नहीं बोले जनरेशन विवेक पास जी, होगा। लोग समझेंगे कि सोना है मतलब गोल्ड है। देखिए नहीं, इनका एक मतलब खरा बहुत सोना, यानी देखिए आज मिट्टी को भी लोग सोना बनाते हैं। जी मतलब मिट्टी, सीमेंट, जैसे सीमेंट है, सीमेंट बनता है एक पर्टिकुलर चीज़ से। अगर आप पत्थर भी हैं तो पत्थर का भी वैल्यू है। तो हर चीज़ का है ना एक कीमत है, और ये एक्चुअल में आपको आज की तारीख में सोना अफोर्ड नहीं होता है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बट आपको इसको होल्ड करने की क्षमता चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई 2 महीना, 6 महीना, 1 साल डीलर को रोज़ फ़ोन करो, यार तूने तो मेरे को महंगे में बेच दिया, तूने मेरे को चीट कर दिया। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए भैया, या फिर ये लाइन में मत आइए। मैं तो पहले भी काफ़ी वीडियोस में, गुलाम भाई, मैं आपके वीडियोस में बोल चुका हूँ आपके व्यूअर्स को पहले भी, कि या फिर आप आइए ही मत। देखिए विवेक जी का कहने का मतलब है, देखिए अब देखिए हर एक तो कलेक्टर होते हैं और एक शॉर्ट टर्म वाले कलेक्टर होते हैं। उनका क्या काम है, वो कोई जैसे एक मिनट पहले सेलर समझते हैं। सेलर क्या है? 2 टाइप के सेलर होते हैं हमारे फील्ड में। एक होम सेलर आते हैं, एक कलेक्टर कम सेलर होते हैं। जैसे एग्जांपल, होम सेलर किसको बोलते हैं? जिनके घर पे दादा का, पापा का, परदादा का, ग्रैंडफादर का, फादर का कलेक्शन हो, ग्रैंड बड़े मदर बुजुर्ग जो अपने लिए छोड़ के गए हैं। छोड़ के गए, जैसे कि उस समय में मतलब उनके पास बहुत अच्छा पैसा रहा होगा, लेकिन बोलेंगे यार ये चिल्लर क्या है, इसको रखो, हटाओ, साइड में कर दो। और कहीं भी आपके घर के कहीं कॉर्नर में पड़ा था ये काफ़ी टाइम से, लेकिन उनको नहीं पता था कि उसकी इतनी वैल्यूएशन होगी। अब मेरे कल एक एग्जांपल देता हूँ, कैसे बताता हूँ। एक हमारे पास सेलर आया कल, ठीक है, नाम नहीं पता, बोला मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ गुलाब जी और आप ही के लिए खड़ा हूँ। वो 10-15 मिनट खड़े थे, कम से कम 20-30 तो भीड़ थी ही। लास्ट में मुझे 2 सिक्के दिखाए 2 आना, वो 1954-1955। ठीक है सर। अब इसका लोगों को थोड़ा एक बुक वैल्यू भी बताना पड़ेगा और इसका मेरे साथ रियलिटी में क्या है। देखिए सर, 2 आने का कीमत बुक में तो करीब 15-20 हज़ार के अराउंड है,
ठीक है, मानते हैं 20,000 है, वो एक आइडिया दिया है, लेकिन क्या है उसका कंडीशन ऊपर डिपेंड करता है। जी ठीक है, वो मैंने, उन्होंने भी बोला 2 कॉइन लूँगा 20,000, मैं बोला 1 कॉइन लूँगा, उन्होंने बोला 15,000। मैं बोला देखिए 15,000 में नहीं, जो आपका कंडीशन है मैं 11,000 दूंगा, लास्ट में 11,500 में लिया। ठीक है दोस्तों, अब बताइए उनके ग्रैंडफादर का कॉइन था घर में ऐसे पड़ा था। 2 आना का पता है कितना कीमत होता है आज के डेट में? 25 पैसा नीचे, मतलब 2 आना बहुत छोटा अमाउंट हो गया। उसके दादाजी ने घर में ऐसे फेंक दिया 2 आना। सर ये होम सेलर की कहानी बता रहे हैं, वो हम पे आए, भरोसा किया, तो मैंने भी उसको भरोसे वाला पैसा दिया। सर 2 आना का ये सारी 11,000 रुपये कम होता है क्या? नहीं नहीं बराबर। और देखिए सर एक बात ये भी उनको जान, आपके सेलर्स को या कलेक्टर, वो अगर ये बात देखेंगे अगर मेरा वीडियो तो समझेंगे कि वो मेरी बात कर रहे हैं। और दूसरा भी एक स्टोरी बताऊंगा। तो ये होम सेलर हो गए, एक और आ गए सेलर, होम सेलर। तो दूसरे टाइप के होम सेलर वो क्या करते हैं, जैसे जगह जगह से कलेक्शन करके फिर सेल करते हैं दूसरे हैं नॉर्मल सेलर्स, मतलब ना। पूरे गांव का माल उठाया, माल उठाया, उसमें जो अच्छा इधर निकला आके, उसके गुड लिखा। हाँ, वो 20% 30% नफा रख के अपना माल निपटा दिया। अब चलिए बात करते हैं। उन्होंने मुझे एक दिया 1970 का कॉइन। जी ठीक है सर, 1970 का प्रूफ सेट का कॉइन था। 2 कॉइन आता है 1970 में, एक सर्कुलेशन होता है और एक क्या बोलते हैं सर, एक प्रूफ सेट होता है। रेयर है, दोनों ही रेयर है। दोनों ही रेयर है। तो मैं आपको एक बुक, गाइड बुक के थ्रू थोड़ा सा मैं ज़्यादा करूँगा कि लोगों को, नहीं मैं दिखा देता हूँ। हाँ ये कन्फ्यूज़न ना रहे। यहाँ पे है ये तो ये है आपका बहुत क्लोज में लगा 1 रुपए का सिक्का, जी, थोड़ा नज़दीक हो रहा। 1970 का 1970। 70, ये रेयर होता है। इसका यूएनसी प्राइस 7,000 है। इस बुक में 2023-22 के अकॉर्डिंग टू, क्या सर? जी नहीं, इसमें 9000 हाँ सॉरी अभी आज की तारीख में इसका भाव अंदाजे से। देखिए 9,000 ठीक है, यूएनसी का मान लिया जाए। जी, इस बुक को मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, और वो आदमी भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो नेक्स्ट टाइम में भी आएंगे। वो गुजरात के सेट से ही कहीं आए हुए थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट कहाँ से आए थे। यूएनसी का 9,000 है, रेयर है। तो ये सर्कुलेशन कॉइन है, प्रूफ कॉइन थोड़ा कम होता है। उन्होंने अपनी, मैंने नीचे से मैं बोला कि ठीक है यूएनसी का 10,000 होता है, तो सर्कुलेशन का तो 5,000 रुपये का होगा। इसमें कितना दिए हुए सर? 3,000, और यानी वेरीफाइन का 3,000, एक्स्ट्रा फाइन का 4,000, यूएनसी का 9,000। तो सर मैंने वो सिक्का प्रूफ सेट का था, तो मैंने वो, मैं झूठ के नहीं बोल सकता क्योंकि बनाने से कोई रेट मतलब अपना वीडियो ख़राब होता है। वो बंदा कभी भी देखेगा तो बोलेगा अरे भैया आप तो झूठ बोल रहे हैं। जी वो मैंने उनको 10,000 से ऊपर आए, मैं नीचे 5,000 से, लास्ट में मुझे पसंद आया, मेरे पास नहीं था तो मैंने 8,000 में ख़रीदा। 1,000 में ख़रीदा। वो कौन हो गए? नॉर्मल सेलर, यानी वो घूम घूम के बहुत कलेक्टर के लाए थे, कुछ और भी कलेक्शन दिया। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कलेक्शन अच्छा हो तो पैसा मिलेगा ही, पैसा झक मार के देके जाएगा। हाँ जी जी क्या? जी चलो अब मान लिया जाए आज मैंने एक 8,000 में लिया है, मेरे पास नहीं, हो सकता है एक्स्ट्रा में हो, तो कोई कलेक्टर आते हैं। अब यहाँ से कलेक्टर की शुरुआत होती है। कलेक्टर डीलर को ही पकड़ते हैं, तो हम डीलर भी है कलेक्टर भी है। जो चीज़ ज़्यादा होगा तो मैं कलेक्शन को भी, और भी तो लोग का हॉबी है, 2 चीज़ लेके क्या करूँगा सर? जी 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 तो अगर वो मान लो मैंने 8,000 में ख़रीदा है तो बोला सर थोड़ा प्रीमियम देकर दे दो, जी अगर आपके पास ज़रूरत है या शौक पूरा हो गया। तो मान लो सपोज वो 10,000 इन्वेस्ट करता है, एग्जाम्पल एक बताते हैं, 70 का कॉइन लिया, 10,000 इन्वेस्ट किया, वो कल होके जाएगा तो 10,000 9,000 में ही बिकेगा। 9,000 10,000 में ही बिकेगा। यहाँ पे रख दीजिए, यहीं पे रखिए। और अगर वो 10 साल के बाद बेचेगा, 10 साल के बाद बेचेगा तो उसका कीमत क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो बाज़ार में तो 70 में ही बंद हो गया। जी 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 तो कलेक्शन का मज़ा उसमें आता है। अब चलिए मैं एक और स्टोरी बताता हूँ। एक बिहार के कलेक्टर थे मेरे पास, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला मुझे 70 का ही कॉइन चाहिए, ज़्यादा नहीं, 2 साल पहले की बात है। मैं उसका प्रॉफिट परसेंट दोनों बता रहा हूँ क्या है, मत 2 साल पहले की बात है। और 1 साल के अंदर उन्होंने क्या किया, 1 साल नहीं 6 महीने के अंदर हाँ उनके, मैंने 70 का कॉइन उनको एक दिया सर 6,000 में, एक 5,000 या 5,500 में, एक 6,500 में दिया। सर्कुलेशन कॉइन था, AUNC था एक, और एक ये, दोनों लगभग आपको 9 कितना हुआ है, नहीं सॉरी 13,000 में दो लगभग उन्होंने लिया था दोनों, 13 13.5 14, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। 6 महीने के बाद बोला मुझे पैसे की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो रेयर ही कॉइन है। 6 महीने के पैसे की ज़रूरत है। उसके बाद उनको
6 महीने में पैसे की ज़रूरत है। तो मैंने बोला सर इसको सेल करना है। तो मैंने उनको, एक मेरे दोस्त थे कलेक्टर नहीं वो डीलर ही थे, 6 महीने के अंदर 13,000 का कॉइन दोनों कितने में बिका सर? 25,000। 25,000। तो क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ। आप मेरे को बताइए, स्टॉक मार्केट में इतने बुल रन में स्टॉक्स हुए 4 गुने, 5 गुने, 7 गुने, 10 गुने, बट कितने साल के बाद, और ये तो ऐसे ही खड़े खड़े जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आपको सच में इस फील्ड में आप कामयाबी बनना चाहते हैं, सक्सेस बनना चाहते हैं और बहुत ही अच्छा नुमिस्मेटिक फील्ड में आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है, यानी जानकारी। नॉलेज इज पावर। जी, और पावर इज़ नॉलेज, नॉलेज इज़ पावर, पावर इज़ मनी, पावर इज मनी। है ही ना। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस फील्ड में आइए, मोस्ट वेलकम है। मिडिल क्लास भी लोग जुड़ सकते हैं, लोअर क्लास भी जुड़ सकते हैं, अपर और हायर। और बिजनेसमैन का क्या पूछना, उनको तो पता है कि कैसे पैसा कमाया जाता है, जी जी जी। है कि नहीं। तो उसके लिए सर ये मेरा वीडियो सब के लिए है। जब भी देखिए, आज का दिन है, आज 24 जून है 2024। ओके, ये नोट करके रख लीजिए ये वीडियो। ये जब तक चैनल रहेगा, जब तक ये वीडियो रहेगा, ये मेरा नॉलेज रहेगा। हमारे नुमिस्मेटिक फील्ड में जो ओल्ड नोट क्वाइन एग्जीबिशन के जो मतलब जो भी है, दोनों फील्ड में, ओल्ड करेंसी हो या क्वाइन हो, ठीक है दोस्तों। जो आज का एक्सट्रीमली मतलब आज का जो रेयर में भी 2-3 वैरायटी हैं। रेयर, एक्सट्रीमली रेयर, मतलब एक्सट्रीमली एक्स 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 रेयर, रेयर मतलब वो एक्सट्रीम का भी बाप बाप है। तो वो और, सबका गुलाम भाई को मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं आप लोग को खुल्लम खुला बता रहा हूँ भैया, हम लोग लिटरली अभी जो ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये हम लोग कोई प्रिपेयर्ड स्पीच नहीं है, ये नहीं, जो मन में है वो बोल रहे हैं और दिल से बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब बना शना के या कॉपी, ये हमारा नेचुरल जो दिल से बात में, जो हम लोग घर पे बैठ के काम वीडियो बना रहे हैं, ये जो कोई हम स्टूडियो में नहीं या कहीं बाहर जाके या पहले से स्क्रिप्ट लिख के, या हम लोग सब अपने दिल से बता रहे हैं, जो हमारा अनुभव है, अपना एक्सपीरियंस साझा करें। एक्सपीरियंस है वो साझा कर रहे हैं आपके इस वीडियो का हेडिंग भी रहेगा कि जो पुराने कलेक्टर हैं उनका एक्सपीरियंस साझा किया और अपना एक्सपीरियंस मतलब तजुर्बा इस वीडियो में मैंने साझा किया। साझा की है आपके साथ। नए लोगों के लिए लोकल, मिडिल, लोकल, अपर, अपर, हायर। जी, देखिए तो इस अगर फील्ड, हमसे कुछ गलती हो जाए तो हमको माफ़ कर दीजिएगा जी, अगर बोलने में कोई भूल चूक हो जाए या गलती तो मैं हो इसका सब लोगों के लिए वीडियो एक बार नोट कर लीजिए। मेरा मेन फोकस मैं आप बताइए, मैं बताता हूँ। जाए। जी, हमारे देश में अलग अलग तरह के लोगों हैं, लोग पब्लिक है। हर किसी को पैसा चाहिए सर, 100%। प्रॉफिट हर किसी को चाहिए। तो मेरा मेन इन मतलब मेरा क्या है, मैं बायर हूँ डायरेक्ट, ये कलेक्टर है। मैं सिंपल बताता हूँ, ये फ्यूचर इन्वेस्टर है, ठीक है ना। सपोज़ मैं कोई क्वाइन मतलब कोई सपोज़ एग्ज़ाम्पल, आप कोई क्वाइन 10 रुपये में मुझे बेच गए, हो सकता है मैं कलेक्टर को 15 रुपये में दूँ, तो 15 रुपये में रख लेंगे। ये हमें भी नहीं पता है, अगर 5 साल के बाद उसका 500 भी हो सकता है, 1,000 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है, 3,000 भी हो सकता 100%। है। ये इनका गुड लक है। तो जो सेलर बेचते हैं, अगर मान लीजिए मुझे 10 रुपये में बेचा गया, उन्होंने भी 2-3 रुपये में लिया, वो 7 रुपये कमाए, तो उनको करेंट प्रॉफिट हो गया, करेंट उनको फ़ायदा मिल गया। ठीक है, हमारे पास 2-3 है तो हमने भी एक बेच दिया, मतलब एक सेल कर दिया। तो हमने थोड़ा सा मतलब अगर 10 उन्होंने 5-7 रुपये कमाया, हमने भी 5-7 रुपये कमाए। ये जब रखेंगे तो इन्होंने स्ट्रेंथ है। तो जो बड़े बड़े हमारे कलेक्टर अगर हैं या नहीं है, इस फील्ड में करना चाहते हैं, तो सही जगह पर कलेक्शन कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, तो फ्यूचर में आपको इसका बैक ज़रूर मिलता है। मैं 2017 से हूँ और 2024 है, लगभग 7-8 साल से हूँ। आप लोग की दुआ से, आशीर्वाद से, प्यार से, मोहब्बत से मैं आपको एक एक्सपीरियंस साझा करता हूँ। करना तो नहीं चाहिए, ये मैंने अपना ये बिज़नेस 20,000 रुपये से स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट किया था? घर वाले कोई एग्री नहीं थे। पैसा बिज़नेस मेरा ऑलरेडी बिज़नेस है, वर्क है, हर चीज़ है। मैं एजुकेशन करके मैं जॉब किया मल्टीनेशनल कंपनी में, घर पे अपना बिज़नेस है। इस फील्ड में मैं किसी और थ्रू आया था। कहावत है कि लालच बुरी बला है। जैसे आजकल लोग ट्रैक्टर वाले नोट के पीछे पागल होते हैं और माता वैष्णो देवी वाले के नोट के पीछे पागल है। पागल क्या है, लोगों ने उसको फ्रॉड, बहुत सारे फ्रॉड वीडियो, यूट्यूबर हो या फेसबुक, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी बात जितने भी लोग आज के डेट में ये अगर ये वीडियो देखेंगे, प्लीज़ फेसबुक पे कोई भी पेज नोट का, सिक्का का प्लीज़ मत देखिए। सही है।
उससे 99% झूठ 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 है। यानी आप फेसबुक देख रहे हैं तो समझिए अपने दिमाग में जहर, वहम और गलतफहमी पाल रहे हैं नुमिस्मेटिक फील्ड के लिए। पता है क्या होता है विवेक जी, क्या करता है, मैंने पेज बनाया, मेरा पहले पेज पे गलत नहीं होता था, यूट्यूब पे तो ऑथेंटिक है, प्राइवेसी स्ट्रॉन्ग है। फेसबुक पे पेज बनाया, 19,000 फॉलोअर हैं। मैं जब भी कोई वीडियो, शॉर्ट वीडियो डाउनलोड करता हूँ, मतलब डालता हूँ, तो फ्रॉडर जो होता है, स्कैम करने वाले, चीटर, चिटिंगबाज, क्या बोलो, हार्ड वर्क क्या बोलते, इससे ज़्यादा गरीबों को जो लूटते हैं, वो क्या करते हैं, मेरे वीडियो को कंप्यूटर द्वारा डाउनलोड करते हैं किसी ऐप द्वारा, फिर वो अपना एक चैनल बनाते हैं, वहाँ वो वीडियो को ले जाते हैं और आपका लिप सिंक कर डालते हैं। मेरा लिप्स का आवाज़ नहीं, कुछ सुनिए, 50% ओरिजिनल लगेंगे और 50% वो अपना ऐड कर देते लिप सिंकिंग बोलते हैं वो, ये बहुत हैं। ओवर वॉइस भी कर सकते हैं। वो वॉइस ओवर करते हैं। मतलब ये कैसा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आया है ना, उसमें हर चीज़ पॉसिबल है। तो इनका बोलने का मतलब क्या था कि फेसबुक से आप दूर हो वीडियोस जाइए। मत देखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेसबुक में जो ऑथेंटिक कंटेंट है वो मत देखिए, अनऑथेंटिक मतलब नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन फिर भी ऑथेंटिक हो, ऑथेंटिक हो, यानी आप फेसबुक पे कोई भी, जितने मेरे व्यूअर है आज से डेट नोट कर लीजिए, अगर वो सही, है, काम हाँ पहले काम की बात करने, अगर आप चाहते हैं कि नुमिस्मेटिक फील्ड की सही जानकारी, परफेक्ट जानकारी, कोई भी यूट्यूब चैनल देखिए, यूट्यूब में 1% फ्रॉड मिलेगा, फेसबुक पे 99% फ्रॉड मिलेगा। देखिए 1% से तो कम ही लोग शिकार होंगे ना गलत का, ठीक है ना, लेकिन फेसबुक पे नहीं, फेसबुक पे तो 99% लोग शिकार हो रहे हैं ना सर। फेसबुक पे अभी अभी रिसेंटली अभी अच्छा, कुछ देर पहले फ़ोन आया था, क्या बोली, एक लेडी दिल्ली की, आप तो सुने, एक भाई किसी ने मेरे 2 बंडल थे मेरे पास, वो ब्लैक कलर का जो बोट का है 10 रुपए का नोट और एक 2 रुपए की गड्डी, और एक 2 रुपए का गड्डी, जिसका वैल्यू आज की तारीख में समझ लीजिए मोटा मोटा 7,000 से 10,000 के बीच में है। मैं मतलब वो उसके लिए, वो बिकवाने के लिए किसी ने उसको लाखों का ऑफर दिया और उससे 15,000 रेंट लिया। और वो गरीब औरत, लेडीज़ थी, बोलती है मैं किराए पे रूम पे रहती हूँ, बोल रही थी ना, हाँ जी। मुझे भाड़ा देना है, हर चीज़ देना है। अचानक मेरे पास तो बहुत कॉल आते, जो मेरा पुराना वीडियो है उसमें मैंने शेयर किया था नंबर, और एक अहमदाबाद का वीडियो वायरल हुआ है, पता है, हाँ उसमें मेरा पीछे में जो नंबर है, जी 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 जी, वो भी गलत है। तो अब मेरे नंबर मिल गया, तो सब मुझे जैसे देखेंगे मेरा वीडियो, नंबर मिला, फटाक दिन कॉल, और भैया ये मेरे पास है। देखिए क्या सवाल करते हैं, बुरा नहीं मानिएगा जो भी हो, जैसे फ़ोन करेंगे तो ऐसे बोलेंगे मेरे पास पुराने सिक्के नोट है, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ मैं क्या करूँ, अरे भैया ये कौन सा कॉल करने का तरीका है, आपके पास पुराने नोट सिक्के हैं तो मैं फ़ोन पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल बात। फिर बोलेंगे व्हाट्सएप पे भेज दूँ, मैं व्हाट्सएप पे क्या कर सकता हूँ भेज के, मैं ले तो मेरे हाथ में तो नहीं आ जाएगा। फिर बोलेगा वैल्यू बता दीजिए, अगर मैं कोई चीज़ मुझे पसंद है वैल्यू बता देता, पता है क्या करते हैं, वो वैल्यू जान के दूसरे को भेज देते हैं। यही होता है। और सबसे पहले ये लोग एक और गलती क्या करते हैं सर, उसको बोलते हैं एक जन ज़्यादा से, ज़रूरत से ज़्यादा चालाक, हाँ, या तो वो बहुत वो बेवकूफ़ है, तो और वैसे, हाँ बताइए। ये क्या होता है ना कि आप जब आपका माल को लेकर जाते हो एग्जीबिशंस में, और आप स्टॉल दर स्टॉल घूमोगे, जितने स्टॉल्स घूमोगे, आपको अंदाज़ा नहीं है आपका माल का वैल्यू डाउन होगा, ऊपर नहीं होगा। नहीं नहीं, क्योंकि बहुत सारे ये मैंने, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस जी। है। जब हम लोग मतलब हम लोग वेटरन्स हो, तो इनका बड़प्पन है कि वो बोल रहे हैं कि हम लोग को सब नॉलेज है। किसी को पूरा नॉलेज नहीं है न्यूमिस्मेटिक फील्ड में, क्योंकि ये फील्ड में रोज़ नया नया चीज़ आते रहता है। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ, ये भाई का बड़प्पन है, एंड आई एम थैंकफुल। गुलाम भाई, थैंक यू सो मच। हम लोग जब बच्चे थे और हम लोग जब कॉइन्स बेचने जाते थे, तो मुझे अभी भी याद है, अगर एक स्टॉल पे हमको 30 रुपया बोला जाता था, और हम तभी ऐसे समझते कि हम होशियार है, चलो दूसरे स्टॉल पे जाए पूछने के लिए, तो वो स्टॉल पे 25 रुपया ही मिलेगा, और आगे जाएंगे तब तक लास्ट में वो 10 रुपये तक बिक जाएगा अपना कॉइन। अच्छा चलिए, यानी आप जिनसे पहले बात कर लेते हैं, कोशिश कीजिए उनको ही कन्विंस करने का कि जितना ज़्यादा पैसा आप उनसे हाँ। ले सके जी, आप लेके निकल जाइए। ये न्यूमिस्मेटिक फील्ड में हर एक का अपना माइंडसेट है, अपना एक प्रोक्योरमेंट प्राइस का उनका एक तजुर्बा है, कौन से भाव में मुझे लेना चाहिए। वो फिर आपसे अगर 500 की चीज़ अगर 50 में ले रहा है, या 60 में ले रहा है, या 100 में ले रहा है, वो उसका हुनर है, आप उसको चीटिंग नहीं बोल सकते। चीटिंग किसको बोलते हैं
कि भाई आपने एक चीज़ दिखाया जिसका भाव 5,000 रुपया है और वो आपको 50 रुपया दे रहे हैं, वो चीटिंग है। लेकिन 5,000 की चीज़ है और आपको वो 1,000 रुपया दे रहा है, तो वो चीटिंग नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए एक एक कहानी और स्टोरी बता दो। कल एक आया पप्पू भाई, वो मेरा वीडियो देखेंगे तो जान जाएंगे, वो गुजरात अहमदाबाद का ही है। वो उनकी वाइफ 1 घंटे तक मेरे तैयार कर रही थी मेरे से बात करने के लिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे सेलर आए हुए थे तो उनको समय नहीं मिला था। लास्ट में जब मैं काउंटर क्लोज़ किया, कल आखिरी दिन था, वो मेरे पास आई। 5 रुपये इंदिरा गांधी का था, 5 पीस था, ठीक है। एक 1947 का सिक्का था, एक 1950 का, एक 62 का जवाहरलाल नेहरू, एक 1954 का सिक्का था, उसमें सब में था, मतलब ये 4-5 मिला के। तो मैंने पहले वो इंदिरा गांधी वाला जो 5 रुपये का सिक्का है, तो मैं बोला ये 30-30 रुपये, 20 रुपये नॉर्मल है, हम 25 में दे देंगे। तो बोलती है सबका जोड़ा, तो सोचने के बाद बोलते अरे भैया मैंने तो वीडियो में देखा है एक एक सिक्के का 5-5 लाख रुपया मिलता है। मुझे बहुत अंदर से बुरा फील हुआ, बैड फील हुआ। तो मैं बोला आपको हिम्मत है और हैसियत है तो 30 रुपये में सिक्के ले लो ना, आप 5 लाख में बेच लेना। मेरे दुख की बात यही है गुलाम भाई कि बार बार हम लोग, सिर्फ हम लोग नहीं, कितने सारे यूट्यूबर्स ने, आप पता नहीं और लोग जैसे का रवि भाई हैं, जी, मास्टर जी हैं, या फिर आपके चिल्लर कॉइन गैंग वाले स्टार हो है। गए, कॉइन स्टार्स वाले भाई साहब हो गए, दिलीप राजगुर साहब और पप्पू प्रेम जी, कितने यूट्यूबर्स ने, या अपने राज ज्ञानी साहब, काफ़ी लोगों ने ये बताया है कि ये पर्टिकुलर चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है। मोल यानी क्या? अगर वो 5 का नोट है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 रुपया मिलेगा बस या 6 रुपया मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद लोग इसमें फंसते जा रहे हैं। वो एक छोटी सी लालच के चंगुल के, नहीं यार वो शायद ये डीलर गलत बता रहा है, दूसरे ने चल दे, और वो जो कल का बंदा है, कल का लौंडा जिसको मैं पहचानता भी नहीं हूँ, अगर नहीं जानता भी, उन्हें पहचानती भी नहीं शक्ल हूँ, ने सूरत देखा हो। ना शक्ल ना सूरत देखा है, वो बंदा मुझे इतना पैसा दे देगा। अगर ऐसा हुआ तो भाई हर बंदा अपने घर में अरबपति हो जाएगा। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? अपनी जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास कितनी नोटें हैं। तो हम लोग तो अमेरिका को फाइनेंस कर सकते हैं, अमेरिका को खरीद सकते हैं, अगर इतना पैसा आ जाए। अच्छा, एक वीडियो में हम दो पिछले बार बनाए थे ना, हाँ। तो एक लड़के ने कमेंट किया था, मैं नहीं जानता हूँ, कह रहा है कि भैया आप इतना गुस्से में देख रहे हो, यानी मतलब आप ऐसा परेशान लग रहे हो तो आप छोड़ दो वीडियो बनाना, यानी। तो मैं उनको बोला भैया वीडियो बना रहा हूँ मैं, लोगों को जानकारी दे रहा हूँ मैं, तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई? मैं ये कहने का मतलब मैं पब्लिक के लिए बना रहा हूँ। किस पब्लिक के लिए? जो इसमें फ्रॉड का शिकार होते हैं, गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास है, पैसा सबको प्यारा, सही तरीके से कमाइए, आपका भला होगा। मेरा कुछ नहीं जाता है, ऊपर वाले ने मुझे नॉलेज दिया है जी। मैं आपको बस साझा करता हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस, कि आप लोग को फालतू में पैसा और समय बर्बाद होने से बचें। क्या सर? 100%। और सबसे बड़ी बात गुलाम भाई ये है कि आपका पैसा बचेगा, आपका फ्रॉड होने से बचेगा, और सबसे बड़ी बात कि आपका विश्वास ये चीज़ में कायम रहेगा। अगर वो फ्रॉड में आप एक बार फंस गए तो आपको किसी पे विश्वास नहीं होगा बाद में। हाँ, आप सबको फ्रॉड ही समझोगे। आप सबको फ्रॉड समझोगे। अच्छा चलिए, मेरे वीडियो का सुन ले, पहले सुन ले। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि मेरा जिस वीडियो में मोबाइल नंबर नज़र आया, वीडियो तो मेरा डुप्लीकेट कॉपी करके दिया होगा, लेकिन वो वीडियो मेरा होगा, लेकिन आवाज़ और मोबाइल नंबर मेरा नहीं है। जिस वीडियो में अगर मेरा वीडियो देखते हो उसमें मोबाइल नंबर आया, समझिए वो जिस बंदे ने बनाया वो फ्रॉड ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं एक छोटा, आज बहुत वीडियो लंबा हो गया, छोटा सा एक मैं बताने वाला हूँ 1 रुपये में कॉमरेटिव कॉइन का क्या फ्यूचर है। क्या सर? जी जी जी। कॉमरेटिव कॉइन, हर कॉमरेटिव कॉइन अगर यूएनसी में हो तो अभी भी कलेक्शन करके, यानी जैसे एक होम सेलर होते हैं वो लाकर डीलर को सेल कर सकते हैं, और एक नॉर्मल सेलर होते हैं वो भी लाकर सेल कर सकते हैं। अब कलेक्टर की बात आती है, अगर आप फ्यूचर में अपना बेस्ट फ्यूचर चाहते हैं इस फील्ड में, तो आप कलेक्शन कीजिए, 5 साल 10 साल वेट कीजिए, तो आपको उसका फीडबैक मिलेगा। तो 2 तरह का इसमें कलेक्शन होता है। एक नए कॉइन में भी बहुत सारे आप कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल पे कहीं ना कहीं देखते होंगे, तो मेरा रिक्वेस्ट है नया कलेक्शन कुछ भी मत कीजिए। नया मतलब पीला कॉइन, ब्रास कॉइन, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उसमें 1-2 रेयर आइटम छोड़ के अपवाद में बोल सकते हैं ना उसको सर, जी। अभी देखिए, अपवाद उसको ही बोल सकते हैं, बाकी जी जी जी। अभी मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बात से मैं सहमत नहीं था गुलाम भाई के, लेकिन ऑफ लेट जो ब्रास निकल कॉइन्स में हो रहा है वो बहुत तकलीफ वाला काम है। और आज की तारीख में जैसे रानी गाइडन लू का पैकेट जो 4-4, 5-5 हज़ार में लोगों ने अरे खरीदा मैंने अभी भी खरीदा है 2000 में।
अभी उसका भाव आज 900 रुपया हो गया है। जी। अभी अभी मेरे उसका- पास 2-2 हज़ार का पाउच पड़ा हुआ है। हाँ, यानी हम खुद कलेक्टर्स होकर, हम लोग जानकार होकर, अब हम लोग बताइए। जानकार होकर, मैंने तो इन्होंने 2000 में लिया, मैंने 4000 में लिया है। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि मैं इसको नहीं बेचूंगा। नहीं, मैं भी नहीं बेचूंगा, मैं इंतजार 900 में करूं। ले रहा हूँ, मैं 900 में ले रहा हूँ, ये भी आपको बता दूं सर। और लेकिन- अगर ये और नीचे जाएगा तो और लेंगे, ये अलग बात है। लेकिन इनकी ये बात 100% सही है कि जब तक कोई चीज़ में ट्रैक्शन ना है, यानी मूवमेंट ना है, तब तक थोड़ा इंतज़ार करना बेहतर है। 20% 30% महंगा लेना बेहतर है। जी। मेरा ये एक मेरा पॉइंट ये कलेक्टरों के लिए है कि 10 रुपया हो या 5 रुपया हो, मेरा पर्सनल ओपिनियन, जी, कॉमरेटिव कॉइन में मत आप इंटरेस्ट दिखाइए। अगर शौक से देखिए, कलेक्टर है तो सब, तो एक एक पाउच ही लीजिए, एक एक पाउच। क्या सर? कमेमोरेटिव कॉइन्स में तो इशू नहीं है ना? नहीं, नहीं। निकल ब्रास कॉइन्स में, नहीं, मैं कॉपर निकल में, कॉपर में सॉरी निकल ब्रास की बात करूँ, पीले वाले कॉइन को। कमेमोरेटिव बोले इसलिए नहीं, निकल ब्रास में भी वो गलती से बोल दिया उन्होंने। निकल ब्रास में जो है- कॉमरेटिव कॉइन जी, का जी, ही जी, बोल जी, रहा हूँ जी, सर। जी, 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 जी। वो चाहे माता वैष्णो देवी कोई भी हो जी सर। जी जी जी, उसमें कोई थोड़ा रेयर कम- नहीं। कम फोकस कीजिए। उसमें आप उससे आपको- पहले 2004 से पहले जो मेटल है कॉपर निकल, उसमें तो मतलब वो तो धूम मचाने वाले आगे आगे जाके किसी को मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला तो भूल जाइए सर। उसमें अगर आपके पास यूएनसी और बीयूएनसी माल होगा तो आप किंग है उस टाइम में, तो क्या आप मतलब नुमिस्मेटिक किंग बन जाएंगे। न्यूमिस्मेटिक किंग। लेकिन कंडीशन यूएनसी होता है। देखिए, अब जो यूएनसी होगा तो नुमिस्मेटिक किंग होंगे, तो किंग के नीचे क्या होता है? मंत्री होता है, उसके नीचे सेनापति होते हैं। होता है। तो उसके लिए जैसे यूएनसी ग्रेड हो गया, ए यूएनसी ग्रेड हो गया, एक्स्ट्रा फाइन हो गया। 3 ग्रेड में आप कलेक्शन करेंगे, 3 ग्रेड, एक्स्ट्रा फाइन और ए यूएनसी वेरी फाइन भी आप ले सकते हैं, बट फाइन कंडीशन नहीं चलेगा। फाइन कंडीशन यानी एकदम डैमेज वगैरह। वो रेयर कॉइन्स में चल जाता है फाइन कंडीशन भी। लेकिन देखिए, वो- रेयर तो मुर्दा मतलब मरा हुआ कॉइन भी, एक कहावत है ना, मरा हुआ हाथी भी लाख रुपए का होता है। हाँ हाँ हाँ, तो मरता इसी क्या नहीं में करता। हाँ, तो इसमें रेयर कॉइन जो होगा तो वो किसी भी कंडीशन में पैसे देके जाता। और सबसे अच्छी बात गुलाम भाई ने ये बोली कि राजा के नीचे सब पूरा एक उनका चेन होता है। चैन होता है। तो वैसे ही कॉइन्स में जो है AUNC, UNC, एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन तक आप कलेक्ट कीजिए, उसका भी आपको भाव अच्छा ही मिलेगा। क्योंकि अगर UNC समझ लीजिए एक 200% बढ़ गया, तो ये शायद 200 नहीं बढ़ेगा, 100 बढ़ेगा। लेकिन 100 तो पक्का बढ़ेगा। 100% तो आपको वैल्यू देगा ही देगा। और जितना बन सके उतना उसको होल्ड कीजिए, आप डरिए मत। ये मार्केट में टेम्पररी करेक्शन फेज चल रहा है, जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, या फिर एक स्लो मूवमेंट हो गया है मार्केट में, क्योंकि सब लोग बेचने आ गए हैं अचानक। लोगों को श्योरिटी नहीं है कि भाई क्या होने वाला है क्या नहीं। बाकी जो बंदे कोई पकड़ के इलेक्शन था बैठे तो हैं- थोड़ा सा, हाँ, वो कुछ नहीं सर। ये एक्चुअल में क्या हुआ है कि लोगों ने मार्केट में अफवाह फैला दिया है, कुछ लोगों ने, कि मार्केट में न्यूमिस्मेटिक फील्ड ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ बंद नहीं हो रहा हो है। कुछ बंद नहीं होने वाला ये है आप, भैया। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने जहाँ जहाँ तक पढ़ा है, कुछ सुना है, नुमिस्मेटिक मार्केट 200-300 साल पहले से चल रहा है। अगर ये 200-300 आगे साल जाके- पहले से नहीं चलता तो 400 साल पहले का सिक्का हमारे यहाँ आजकल नहीं मिलता। क्या सर? हाँ, और आज भी ये 100%। और 200-400 साल सर, 2,000 3,000 प्राचीन सिक्के, 5,000 साल पुराने भी सिक्के, मतलब 2-3 हज़ार साल पुराने सिक्के भी आज मिलते हैं। मेरे पास तो अवेलेबल, जैसे मैं ब्रिटिश कॉइन करता हूँ तो 200 साल तो कॉमन चीज़ मिल जाता है। अगर 200 साल का सिक्का जब मिलता है तो उससे पहले तो लोगों ने भी तो कलेक्शन किया होगा, तभी तो आज के डेट में है। जी जी जी, ऐसे तो चांदी का है, गोल्ड का, तो सब गला देता है। अगर वैसा नहीं होता, 100%। 100 साल के तो नोट मिलते हैं पुराने, 150 साल के। तो नोट का आखिर किसी न किसी ने तो रखा था सर, कुछ न कुछ सोच के। 100%। तो ये काम है ना 200-300 साल से चला रहा है, सदियों से। देखिए, ये कलेक्शन क्या है, हमारे देश का धरोहर है। आप देखिए, पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन इसको अब गलत तरीके से मत कमाइए। जैसे मशीन, पैसा मशीन, बिजनेस, इसको प्यार से, इसमें मान है, सम्मान है, रिस्पेक्ट है, मैनर है ना। सबसे पहले मैं लोगों को वार्न करना चाहता हूँ जी कि क्या होता है ना सर, मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आजकल। जी बताइए। जैसे बॉम्बे मिंट का कॉइन है, वो कॉमन कॉइन है, समझो कोई में, थोड़ा सा लेकिन वही उसी कॉइन में कोलकाता मिंट रेयर होता है। जी तो लोग क्या करते हैं ना कि उसको टूल कॉइन बना देते हैं, यानी मुंबई मिंट का निशान मिटा देते हैं, जी जी। और वो जाते हैं मार्केट में बेचने के लिए, ये समझ के कि डीलर बेवकूफ़ है। ऐसा ये- हुआ है, ये मेरे आता साथ है हुआ ना, मेरे ये- में एक एक्सपीरियंस शेयर हाँ, कर। ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि सब बेवकूफ़ है।
और एक बार आपका भरोसा मार्केट से लोगों ने हटा दिया ना, कोई आपका माल नहीं लेगा, ये आपको मैं वार्न कर रहा हूँ। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है सर। जयप्रकाश नारायण जी, विदाउट मिंट मार्क। विदाउट मिंट मार्क और मिंट मार्क आता है। जी मैं पिछले अभी फरवरी में ही, पिछले बार जब आया था आपसे मिला था, अहमदाबाद एग्जीबिशन फरवरी में हुआ था। उस वक्त मैंने एक आदमी, जेन्यून आदमी से 1700 से 1800 में खरीदा एक कॉइन। सुनिए, और एक डीलर जो छोटा डीलर था वो फुटपाथ पे बैठा था, पता है क्या दे रहा था? 800 रुपये, और वो भी एक कॉइन नहीं, 10-10 कॉइन। मैं तो पूरे पैकेट में मिलने, मैं पूरे पैकेट बहुत मुश्किल से मिलता है। आपको एक कॉइन या दो कॉइन, और वो भी जयप्रकाश नारायण तो बोरे में आता था। उसमें से 1-2 कॉइन धोखे से निकल गया। तो वो जब मैं 10 कॉइन देखा तो एक आदमी, मतलब चेक कराया 2-4 जगह से, बोला भैया ये मिंट मार्क को घिस के बेच रहा है। जी अब बताइए, तो ये ऐसे जो लोग हैं, छोटे छोटे डीलर है, जो नॉर्मल डीलर सेलर है, प्लीज़ फ्रॉड वाला काम मत कीजिए। इससे क्या होगा ना, कलेक्टर का विश्वास टूटेगा तो कलेक्शन करना छोड़ देगा, तो आप लोग कहीं नहीं बेच पाइएगा। एक और चीज़ देखा हो, पता है? टोकन कॉइन, रिपब्लिका कॉइन। भैया जो भी सेलर है और जो भी कलेक्टर है, प्लीज़ वैसा कॉइन नहीं खरीदें जो फुटपाथ पे कॉपी कॉइन जिसको बोलते हैं, कॉपी कॉइन, कॉपी नोट्स, यानी फ़ोटो कॉपी करके नोट्स को स्कैन करके बुझाएगा, लगेगा यार अंग्रेज के ज़माने, यानी ओरिजिनल चीज़ का फ़ोटो कॉपी करा के, कलर करा के, लेमिनेशन करा के बेचते हैं। अरे मैं कल वहाँ पे देखा अहमदाबाद में, जैसे पहले दिन एंट्री किया 1954 का कॉइन 50 पीस, कि यह क्या रेट से था? 50 रुपये पीस है। 50 पीस? हाँ, ओह और वजन हल्का, वो कोई लोकल मेटल था। अब नया आदमी तो कोई फंस जाएगा, अरे 54 का तो रेयर होता है, वो 500 में ले लेगा तो बेचने जाएगा तो 50 में भी नहीं बिकेगा। यूएनसी उसका कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपया है भाव। आज आप लेकिन आप पता है 50 रुपये में मैं इतना गुस्सा आया। तो जो भी छोटे छोटे सेलर है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, गलत सामान ना बेचें। अगर आप लोग गलत बेचना चालू रखेंगे तो मार्केट से जो जेन्यून कलेक्टर है वो हट जाएंगे, तो आप लोग जो डीलर जो सही सामान भी बेच रहे हैं वो भी नहीं बिकेगा। नहीं बिकेगा। क्या विवेक जी? जी जी। तो और चलिए, सर एक और मेरा क्वेरी है कि ये जो आजकल वॉश कॉइन्स है, इसके वो बारे में बहुत लोगों के पास आ गए, तो वॉश कॉइन्स खरीदना भी एक दायित्व बनता है लोगों का। तो वॉश कॉइन्स के लिए भी कुछ रूल्स बनाइए ताकि लोगों का माल रोटेशन में घूमता रहे, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास वॉश कॉइन्स है। देखिए एक मैं विवेक जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। वाश कॉइन भी 2-3-4 तरह के होते हैं, ठीक है ना? मेरा अपना एक वाश कॉइन, ठीक है ना सर? एक पॉलिश वाश होता है, एक पाउडर वाश होता है, एक पेस्ट वाश होता है, एक नॉर्मल हीट मतलब गर्म पानी में वाश होता है। सर 3-4 तरह का वाश होता है। और और उसका एक अलग अलग उसका आपको मतलब उसका कलर दिखेगा, ठीक है? तो मैं यही चाहता हूँ कि जो भी छोटे सेलर है, नॉर्मल सेलर है, कोई भी चीज़ बेचे, आप सेल करने आए एग्जीबिशन के अंदर, डीलर को या कोई आपको कलेक्टर कनेक्ट में आता है तो ओरिजिनल चीज़ बेचे, जेन्यून चीज़ बेचे। पैसे 500, 1000, 2000 से रातों रात आप अमीर नहीं बन जाइएगा। हो सकता है किसी को धोखा देने से आप कितना पैसा कमा लीजिएगा। क्योंकि आप पर अगर ब्लाइंडली भरोसा करता है तो आप उसको कितना चीट कीजिएगा। चीट करने का तरीका है, जैसे 100 रुपये मार्केट का रेट है और वो आपको भरोसा कर गया तो आप 200 रुपये में बेचने लगो, तो ये भी गलत है ना? 100% है ना? हाँ, पॉलिश कॉइन का हम लोग बात कर रहे थे, पॉलिश कॉइन का। एक्चुअली वो ऑफ टॉपिक हो गया थोड़ा। हाँ। पॉलिश कॉइन का ऐसा है भैया कि तो मैंने बोला था कि उसमें भी 4 टाइप्स के अलग अलग होते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने एक बोला कि पॉलिश से स्टार्ट, बेसिक पॉलिश क्या होता है? जैसे थोड़ा गर्म पानी कीजिए, नींबू डाल दीजिए और थोड़ा देर कॉइन छोड़िएगा, तो उसमें से क्या होगा ना, वो फिर निकाल के कॉटन से साफ कीजिए, उसमें जो डस्ट होता है, डस्ट उससे निकल जाएगा, कॉइन को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जी ठीक है सर जी। अब वो उसमें भी वो किस कॉइन को करना है? जो कॉइन AUNC हो, यानी उसका लाइंस वगैरह नेचुरली वैरायटी क्लियर हो। जी। और एक और चीज़ है, अगर मान लिया आप UNC कॉइन को थोड़ा बहुत गंदा दिख रहा है ना, तो उसी गंदे जगह पर ही गर्म पानी लेकर साफ़ कर सकते हैं, मतलब नींबू पानी वाला। पूरा पे करेंगे तो इसका जो येलो लस्टर होता है वो गायब हो जाता है, ये भी देख लीजिए। चला जाएगा बिकॉज वो सिट्रिक हो जाएगा ना। हाँ। एसिड है, एसिटिक एसिड। हाँ, तो उसको रिएक्शन करके कलर झाड़ेगा तो वो नेचुरलिटी ख़त्म हो जाता है। नहीं, लेकिन मेरा एक पॉइंट ये है गुलाम भाई कि देखिए ये वॉश्ड कॉइन्स और ये सब जो बातें हैं जो फेसबुक में बड़े बड़े कुछ लोग बात करते हैं कि ये वॉश कॉइन नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, जैसे 2-3 लोग डिसाइड नहीं कर सकते। नहीं, अब क्या मैं बता चलेगा, दूं क्या वॉश नहीं। कॉइन कौन ज्ञान देते हैं। ये बहुत गलत। ये देखिए क्या हो रहा है ना कि वॉश कॉइन्स ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी लोगों के पास चला गया है। कल मेरे अब वो पास लोग आया क्या था करेंगे जो खरीद के बैठे हैं?
कहीं ना कहीं तो उनको भी बेचना है। देखिए सर, वाश कॉइन का आज ठीक है, मार्केट में माल है तो वाश कॉइन चिल्ला रहे हैं, वही मार्केट से माल खत्म हो जाएगा तो फिर वाश कॉइन का भी डिमांड हो जाएगा, फिर सिंपल। हाँ, क्योंकि आज गुलाम भाई मैं आपको मतलब मैं अभी तो बोल रहा हूँ ना, अरे आज माल है तो वाश कॉइन खराब लग रहा है। पता है जब ये नोट करेंसी कितना भी पुराना हो जाता है, ब्रिटिश का नोट, सड़ा हुआ नोट भी बिकता है कि नहीं? जी जी जी। क्यों? उसकी वैल्यू हो ही जाती है। तो ये है कि पेशेंस रखने वाली बात है। लेकिन जो भी मेरे व्यूअर हैं, कॉइन को वॉश ना करे, पॉलिश ना करे, टूथपेस्ट से साफ नहीं करे भैया। जैसा है वैसे ही मार्केट में लेकर आइए, सामने वाले को पसंद आ जाएगा, ले लेगा तो आप पे ब्लेम नहीं करेगा। और वो आप जो प्रॉफिट कमाएंगे वो ऑनेस्टी वाला प्रॉफिट होगा, ईमानदारी वाला होगा। सर इसमें बोल के कोई भी चीज़ सेल कीजिए कि वॉश है। वॉश्ड है, और ये बात भी पक्की है कि वॉश कॉइन्स में आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ये पक्की बात है। देखिए मैं बोल के देता हूँ, बोल के मैं खुद बोलता हूँ, मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं खुद वॉश कॉइन्स के खिलाफ हूँ। लेकिन अगर आप किसी वॉश कॉइन में फंस गए हो तो आप मार्केट अभी ऐसे नहीं बोल सकता कि भाई हम लोग लेंगे ही नहीं है, नहीं या लेते फिर कम। ऐसे भाव में लेंगे जो मतलब आपको आपकी मतलब चड्डी बनियान भी निकाल देंगे। ये बहुत गलत बात है, ये गलत संकेत जा रहा है मार्केट में जी। कि भाई हाँ, टूल्ड कॉइन्स डेफिनेटली नहीं बिक रहे। पनिश, उसको पनिश कीजिए। लेकिन वॉश कॉइन्स ये क्या फंडा है? अमेरिका में भी वॉश कॉइन्स बिकते हैं, बट वो 50-60% कम भाव में बिकते हैं। तो आप है ना, वॉश कॉइन्स का फंडा ये बंद कीजिए। वॉश कॉइन्स डेफिनेटली अलाउ करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब लोग वॉश करो, इसका मतलब ये है कल से बैठ गए वॉश करने। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप अटके हो, क्वांटिटी से आपके पास। मान लीजिए जैसे 10% लोग कुछ ऐसे हैं जो पैसे कमाने की लालच में किसी कलेक्टर को वॉश कॉइन बेच दिए, बेच दिया, या बेचने की या कोशिश किसी कर बंदे दो। ने, किसी बंदे के पास आ गया माल जहां उसके गले में घंटी बज गई है। हाँ। तो ऐसे कितने लोग हैं मार्केट में, हजारों लोग मिलेंगे आपको, और वो बेचारा कहाँ जाएगा? नहीं नहीं सर, इसी मार्केट में वो चलेगा, समय आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। कोई भी हो तो सब बिकता है, पेशेंस का दौर है। पुराना मार्केट जब माल निकल जाएगा ना, अरे जब वेरीफाई निकल जाएगा तो वही सब जो बढ़िया बढ़िया है। देखिए हाँ, वरना कितने कॉइन्स बर्बाद हो जाएंगे भैया। नहीं नहीं सुनिए ना, जैसे नए नए कलेक्टर आएंगे ना तो 10-10 कॉइन लेंगे तो पता चलेगा। कलेक्शन के लिए तो सब चीज़ चाहिए ना। अरे ठीक है, आज मार्केट में कोई चीज़ है तो आपको मिल रहा है तो अरे ऐसे, अरे छोड़ो यार, आप बहुत मिलता है, वही 10-20 साल के बाद नहीं मिलेगा ना, अरे यार वो हो जाता तो मेरे पास कितना अच्छा हो, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, सवाल ही नहीं है। तो देखिए जब सामान मिले तो प्यार से उसको कलेक्शन करके रखिए, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ होता नहीं है। दोस्तों ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है तो फिर मेरा मकसद था कि आज कॉमरेटिव कॉइन की जानकारी दो 1 रुपये का, तो फटाफट मैं थोड़ा जल्दी में कम समय जी, उसमें मैं आपको 2-4 सिक्के 4-5 सिक्के जो रेयर है उसी के बाद रेयर होने वाले हैं, जो आगे जाके मतलब अच्छा खासा पैसा आपको दे सकते हैं। एक है इंटरनेशनल यूथ ईयर, यानी 1985 का सिक्का है। दूसरा सिक्का आपका है छोटा किसान, वो आपको कलेक्ट करना चाहिए। तीसरा सिक्का है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। चौथा सिक्का आपका है केयर फॉर द गर्ल चाइल्ड, यानी केयर फॉर द गर्ल चाइल्ड, सॉरी। और पांचवा सिक्का आपका है फूड फॉर द फ्यूचर। ये 5 सिक्कों की तो मैं गारंटी लेता हूँ, इसके भाव और एक ये आसमान छुएंगे। 1993 इंटर पार्लियामेंट्री, वो तो सर वो ऑलरेडी रेयर हो चुका है, लेकिन वो इसका सिंगल मिंट है। सिंगल मिंट है। लेकिन ये सिक्के भी आप ध्यान दीजिए। और बाबा साहेब आम्बेडकर, बाकी सब भी कलेक्टेबल्स है, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सब नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ये 6 सिक्कों में मैं काफ़ी उछाल देख रहा हूँ अगले 15 साल में। मैं 15 साल बोल रहा हूँ भैया, मैं कभी भी कहना छोटी बात, मतलब 15-30 साल से 2 कलेक्शन साल, किए, लेकिन 15 साल से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए तो क्योंकि इसमें माल खत्म हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है। ये सब सिक्के जो हैं इसमें माल आपको जल्दी नहीं मिलेगा। छोटा किसान, आप जाइए मार्केट में, आपको फाइन कंडीशन का शायद मिल जाए, एक्स्ट्रा फाइन टू AUNC भी आपको एक बार मिल जाएगा। UNC बहुत कम मिलेगा। नहीं मिलता नहीं। जो पुराने कलेक्टर होते हैं उन्हीं के पास होता है। फूड फॉर द फ्यूचर सर कहाँ मिलेगा आपको? नहीं वो उसका UNC ढूंढने जाइएगा, नहीं मिलेगा। टूरिज्म ईयर, वो भी एक बढ़िया सिक्का है। जी वो बहुत अच्छा, 1991 जी, वो भी बहुत अच्छा सिक्का है। सॉरी, वो मैं भूल गया, वो सिक्का भी आपको ऐड करना चाहिए आपके कलेक्शन में। देखिए अब इंडिया का सबसे, मैं कुछ कॉमरेटिव में 1 रुपये में सबसे इंडिया का एक्सट्रीमली रेयर कॉइन बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। रेयर है लेकिन इधर मिलता नहीं, किधर मिलेगा वो बताता हूँ। इंटरनेशनल यूथ ईयर 1985, हैदराबाद मिंट, इसको एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी में डाला गया है। XX रेयर, XXX रेयर। तो प्लीज़ ये हैदराबाद मिंट है तो हैदराबाद, ये मिलने का कहाँ चांसेस है? देखिए
किस्मत हो तो मुंबई में मिल जाएगा, लेकिन इसका चांसेस बताया जाता है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश चेन्नई, और उड़ीसा के लोकल एरिया में, जो उड़ीसा, क्योंकि हैदराबाद में बना है तो उसके नीचे जो एरिया ना नॉर्थ साउथ में, साउथ में, उसी ब्लॉक में ये मिलता है। तेलंगाना, तेलंगाना, आंध्रा, पौंडीचेरी, चेन्नई नियर अबाउट जी 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 जी। इसी एरिया में, बेंगलोर। वरना मुंबई में तो मेरे लिए तो सपना है ये कॉइन कलेक्ट करना। ये कॉइन काफी बहुत साल से मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। एक ये कॉइन आपको सबसे रेयर है, 1 रुपये में, कॉमरेटिव कॉइन में इससे ज़्यादा रेयर कोई है ही नहीं। 1985 इंटरनेशनल यूथ। दोस्तों 1 रुपया में यही, इससे महंगा कोई कॉइन नहीं है। इसके बाद सब ठीक है। रेयर कोई रेयर है, हल्का रेयर है ना, हल्का, हल्का रेयर है। उसके बाद स्केयर्स, यानी वेरी स्कैर्स, हाँ, लेकिन जो स्केयर है आज का वो आने वाले फ्यूचर का रेयर है। रेयर है। ठीक है ना दोस्तों। तो 1 रुपया में कहानी एक ही सबसे बड़ा रेयर है, बाकी छोटा मोटा है तो उसको क्या कर सकते हैं। बाकी गाइड बुक लीजिएगा, नया वाला गाइड बुक आ रहा है 2024 का, 3 तारीख के बाद आपको मेरे यहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए आपको मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा। सब लोगों को मैं व्हाट्सअप नहीं देता हूँ, ये तो पता नहीं कौन से फ्रॉड लोग तो मेरा वीडियो का भी चीटिंग करते हैं, पता चला नंबर को भी वायरल करेंगे तो मुझे परेशान करेंगे। हाँ, जो मेरे काउंटर पे आते हैं एग्जीबिशन में, जो अभी एग्जीबिशन दिल्ली होने वाला 28, 29, 30 जून, तो जिसको भी अगर गाइड बुक चाहिए या कहीं से भी हो, जिनको अगर मेरा पुराना नंबर से व्हाट्सअप मिला हो पुराना वीडियो से, तो मैसेज करें कि सर मुझे गाइड बुक चाहिए, तो आपको उसके साथ मैं उसका प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपके पास गाइड बुक जाएंगे। विवेक जी के साथ मैंने ये 1 घंटा लगभग आपके साथ शेयर किया, तो विवेक जी का थैंक्स। देखिए जब भी मुंबई आता हूँ तो इनका प्यार और इनका कलेक्शन देख के दिल खुश होता है। तो इनका एक्सपीरियंस साझा करता हूँ आप लोग के लिए, उस एक नए कलेक्टर के लिए भी जो कलेक्शन कर रहे हैं उसके लिए भी, और जो छोटे छोटे नए नए लोग हैं जो इंटरेस्ट दिखाते हैं उसके लिए भी। देखिए जितना मेरा लंबा वीडियो है ज़्यादा देखिएगा। अगर कोई नया लोग हो बिना कुछ करे मेरा पूरा वीडियो देख लेंगे ना, तो उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा यकीन है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। GNA कलेक्शन की तरफ से आप लोग का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।